बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, शेफ़ आसफ़ आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं आसफ़ फूड रेसिपी। आसफ़ फूड रेसिपी की जानब से आज हम आलू चिकन पुलाव की रेसिपी बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, इंशाल्लाह आप याद करेंगे। और जितने भी मेरे दोस्त वीडियो देखने वाले हैं, मेरे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसान पहुंचे। तो जी दोस्तों, राइस हमने डिश आउट कर लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार बने, इंशाल्लाह आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो जी दोस्तों, चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमने कुकर में यखनी के लिए जो चिकन हमारे पास था वो डाला है, और थोड़ा सा प्याज डाला है, लहसुन छिले बगैर वो डाला है, धनिया सूखा डाला है इसमें, और हरी मिर्च डाली है, गरम मसाला मिक्स, और थोड़ा सा नमक ऐड किया है, थोड़ा सा दड़ा मिर्च भी डाली है। तो ये मुकम्मल हमने यखनी के लिए जो चीज़ें डालनी थी वो हम आपके सामने हैं। जितनी अच्छी इसकी यखनी बनेगी उतना ही अच्छा माशाल्लाह पुलाव तैयार होएगा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो जी दोस्तों, राइस हमारे पास 1.5 किलो के करीब थे। उसको हमने आधा घंटे के लिए भिगो दिया है। अच्छी तरह धो लें। धोने के बाद इसको आधा घंटा पानी में डिप कर दें। तो इसके बाद हम मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले बर्तन में हमने घी लिया है, पाव के करीब, 1.5 पाव। तो इसमें हम दोस्तों 4 दरमियाने साइज़ के प्याज काट कर डालेंगे। तो ये थे हमारे पास जो प्याज हमने काट कर अभी डाल देने। आप चेक कर सकते हैं। इसको हिलाएं हल्की आंच पर। तो जी दोस्तों, हमारा जो कुकर में जो हमने यखनी के लिए जो चीज़ें रखी थी वो हमने डन कर दिया है। अब प्रेशर को 15 मिनट के लिए चूल्हे दरमियानी आंच पर रख दिया है। साथ हमारा प्याज हो रहा है। तो मज़ीद इंशाल्लाह सब चीज़ें बताएंगे। प्याज हल्का सुनहरी होना चाहिए। तो इसमें जो हमने आलू डालने वो इस शेप में, छोटे छोटे हमारे पास आलू थे, इस शेप में आप काट लें। बहुत ही प्यारी शेप काटी है हमने। तो 4-5 टमाटर ले लें दरमियाने साइज़ के, वो इस तरह छोटे छोटे काट लें। साथ हमारे पास 5-6 हरी मिर्चें थी और अदरक लहसुन का पेस्ट ग्राइंड किया हुआ है। तो प्याज हमारा बेहतर हो चुका है, सुनहरी हल्का, ज़्यादा भी नहीं जलाना, दरमियाना होना चाहिए, हल्का सुनहरी। तो इसमें हम दोस्तों थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा प्याज जल ना जाए। थोड़ा सा पानी डालने के बाद हिलाएं। हिलाने के बाद जो इसमें तो जी दोस्तों, अभी इसमें हम जो हमारे पास अदरक लहसुन था वो हमने पहले डाल देना है। इसको थोड़ा सा हिलाएं पकाने के बाद। आप 1 मिनट के लिए इसको ढक दें ताकि हमारा मसाला बहुत अच्छा हो जाए। तो जी दोस्तों, अभी हमने चेक किया है, मसाला हमारा बेहतर हो चुका है, प्याज घुल चुका है। साथ ही इसमें हम बाकी चीज़ें डालेंगे। टमाटर थे हमारे पास जो हरी मिर्च वाले, साथ ही हम आलू डाल देंगे। इन चीज़ों को अच्छी तरह हिलाएं। हिलाने के बाद तकरीबन 3-4 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। तो अभी इसको हम पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो जब तक ये पकता है, तो जो इसमें हम मसाले डालेंगे, 3 चम्मच हमने नमक लिया था, 3 चम्मच बड़े,
तो 1 चम्मच हमने दड़ा मिर्च का पाउडर लिया था और सूखा धनिया हमारे पास पिसा हुआ, साथ ज़ीरा है, काली मिर्च है, हल्दी है, गरम मसाला हमारे पास मिक्स है और हरी मिर्चें हैं। ये चीज़ें इसमें हम डालेंगे। तो अभी हम चेक करेंगे हमारा माशाल्लाह जो मसाला है आलू के साथ वो बहुत अच्छा हो रहा है। अभी इसको चेक करेंगे, हिलाएंगे अच्छे तरीके से। तो जी दोस्तों, अभी हम इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। इसके बाद हमने फिर चेक किया है, हमारा बहुत ही अच्छा मसाला तैयार हो रहा है। तो जी दोस्तों, हमारे पास जो मसाले पड़े थे अभी हम वो डाल देंगे, साथ ही थोड़ा सा दही भी डालेंगे 2 चम्मच। तो इसको अच्छी तरह हिलाएं। हिलाने के बाद इसको मज़ीद पकाएं, अच्छे तरीके से चम्मच हिलाएं। मसाला बहुत ही माशाल्लाह प्यारा बन चुका है, हमारा बन रहा है। साथ अभी ढक देंगे। तो जो दोस्तों हमने यखनी रखी थी वो हमारी मुकम्मल तैयार हो चुकी माशाल्लाह। बहुत ही इसका प्यारा रिजल्ट, कलर भी है। इस तरह होना चाहिए, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाते 15 मिनट से ज़्यादा, क्योंकि गोश्त जो है चिकन वो ज़्यादा गल जाए तो पुलाव में फिर वो बोटी की शेप नहीं रह जाती। इस तरह इतना होना चाहिए, यखनी भी बेहतरीन होगी हमारी। तो अभी हम यखनी से बोटी निकाल लेंगे। हमने प्लेट में निकाल ली है, 1.5 पाव के करीब है, ज़्यादा नहीं है। टेस्ट के हिसाब से हमने बस पुलाव में ज़ायका देने के लिए थोड़ा सा। तो जो हमारे पास बाकी यखनी थी वो हमने छान कर जाली से, पोनी से, किसी से भी आप सेव कर ले एक बर्तन में। तो अभी हम मसाला चेक करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मसाला तैयार हो रहा है। साथ ही अभी हम इसमें चिकन डालेंगे जो हमने निकाला था। तो चिकन डालने के बाद हिलाएं। हिलाने के बाद थोड़ी देर आप ढकें, ऊपर ढक्कन दे देंगे थोड़ी देर के लिए। अच्छे तरीके से हिलाएं। तो जी दोस्तों, अगर मसाला थोड़ा सा नीचे लगना लगा महसूस करें तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी छटा लगा सकते हैं, ताकि हमारा मसाला नीचे से लग ना जाए। तो अभी हम इसको थोड़ी देर ढक देंगे, ढक्कन दे देंगे। साथ ही जो हमारे पास राइस चावल पड़े थे उसका हमने पानी सब निकाल दिया है। तो उसमें हमने पानी डाल दिया है जो यखनी थी। इस यखनी को अच्छे तरीके से आप हिलाएं। हिलाने के बाद तकरीबन 5 मिनट पकने दें। तो ये अच्छी तरह हमारा जो पानी उबल रहा हो तो उसमें हम राइस डाल देंगे। तो जी दोस्तों, हम ये अभी राइस पुलाव में डाल देंगे। हमारा पानी बहुत ही माशाल्लाह सही उबल रहा है। तो जी दोस्तों, अभी इसमें हम राइस डाल देंगे। राइस डालने के बाद इसको अच्छी तरह हिलाएंगे। हिलाने के बाद तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे दरमियानी आंच पर। तो जी दोस्तों, हमारा पानी हम चेक करेंगे 4-5 मिनट के बाद। आप चेक करें, पानी बेहतर हो चुका है हमारा, खुश्क हो रहा है। इतनी आग होनी चाहिए, नीचे लग भी ना जाए, दरमियानी होनी चाहिए। इसका पानी भी खुश्क हो जाए और दम भी अच्छा आ जाए। तो
जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की रेसिपी। माशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। पानी हमारा खुश्क हो रहा है। दरमियानी आंच पर आप इसको पानी को खुश्क करें। तकरीबन 2 मिनट के लिए हमने फिर इसको ढक दिया है। तो अभी चेक करेंगे, हमारा माशाल्लाह पानी खुश्क हो रहा है, बस थोड़ा सा रह गया है। तो आप इसको हिलाएं अच्छी तरह। हिलाने के बाद इसको अभी दम दे देंगे। तकरीबन दम भी हम 15 मिनट का लगाएंगे। कपड़ा गीला कर लें, वो ना कोई भी चीज़ हो, कपड़ा होना चाहिए अच्छा सा साफ़ सुथरा। तो जी दोस्तों, इसमें हम काली मिर्च भी डालेंगे, थोड़ी सी पुदीना धनिया थोड़ा उसका गार्निश करेंगे। ये थी हमारी थोड़ी सी ऊपर गार्निश। काली मिर्च बहुत ही लुक भी अच्छी आएगी इंशाल्लाह। जायका टेस्ट सब माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। तो इसको अब दम लगाएंगे, दम 15 मिनट का। कपड़ा हमने गीला कर लिया है। तो अभी इसको दम लगा देंगे। मज़ीद 15 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो जी दोस्तों, हमारी रेसिपी मुकम्मल तैयार हो चुकी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।